बेबी बर्ड लिया था डैनियल लुटॉल से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में दुनिया के टॉपेस्ट एग्जीबिशन के ब्रीडर हैं। बट डैनियल का पेयर खरीदा था, पीसीबी कॉक का एल्बाइनो है, ये फिर उसकी लाइन आगे मेरे पास अभी तक कंटिन्यू है। मेरा सबसे टॉप फीचर्स का बर्ड है, और जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका फेस स्टाइल है, ये मॉडर्न फेस स्टाइल कहलाता है एग्जीबिशन का। जो शो में बर्ड लेकर आते हो तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आपका बर्ड जब हारता है तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे बर्ड में क्या फीचर्स में कमी थी। तो आप जो एग्जीबिशन का मज़ा है वो वाकई में किसी और बर्ड में नहीं है। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल की एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और माशाल्लाह से आज हम मौजूद हैं KBA के सदर आरिफ साहब के घर पे। और माशाल्लाह इनके पास क्वालिटी बर्ड्स एग्जीबिशंस वगैरह ब्रीड होते हैं, और एगोरोमो वगैरह हेलीकॉप्टर जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। और माशाल्लाह से KBA जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छा मतलब जो है अपना किरदार अदा कर रही है कराची में। और कराची में जितने भी बर्ड्स लवर हैं, और ख़ासकर बजरीगर्स फैमिलीज़ को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए जो है सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्जीबिशन वगैरह ऑर्गेनाइज भी करवाती है। तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाते हैं आरिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम सलाम नुसरत। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, खैरियत। आरिफ भाई ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, एग्जीबिशंस वगैरह आप ये कब से आपका ये शौक़ है? लाजमी सी बात है, बचपन से ही शौक़ होता है, तो शायद आप भी इस बारे में कुछ बताएं। जी नुसरत, ये मेरा बचपन का शौक़ है, जिस तरह सबका ही होता है। और सही मायनों में मैट्रिक के बाद शुरू किया था, और फिर वक्त के साथ साथ ये ग्रो करता रहा, बढ़ता रहा। स्टार्टिंग में 2 बजरी के पेयर से मैंने अपने बचपन में ये शौक़ स्टार्ट किया था। यानी बजरी ऐसा पॉपुलर बर्ड है अभी भी पूरी दुनिया में। अरे भाई एक बात पर रोशनी डालिएगा, आजकल हो ये रहा है कि मार्केट में काफ़ी जालसाज लोग आए हुए हैं, और वो हमारे बजरीगर्स की क्वालिटी को जो है ना प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि हॉबियर्स से जो है सस्ता सस्ता बर्ड्स लेकर बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अब जो लोगों की अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर तो करते हैं। इस फील्ड में मेजॉरिटी मैं कहूँगा कि इस तरह से कर रही होती है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक अनएथिकल एक्ट है, ये किसी भी फील्ड में कोई भी करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए उनको। ये रही बात कि बर्ड वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये मेरे ख्याल में इसको हमें बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ से पाकिस्तान से बर्ड बाहर एक्सपोर्ट होगा तो उससे लोगों के अंदर उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो लोग इस फील्ड में और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा, और लोगों के लिए ये एक उनका किचन चलाने का ज़रिया भी बन सकता है। तो बर्ड्स की एक्सपोर्ट होना ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन मैं आपको एक रोशनी डालूँ, मैंने ये अल्फाज क्यों उठाया, बहुत दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो हॉबियर हैं उनसे सस्ता बर्ड लेकर, देखिए मैं एग्जीबिशन और इनकी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बजरीगर की बात कर रहा हूँ, जिससे आगे फर्दर उस पर जो है ब्रीड करा के अच्छा बर्ड बनाया जाता है। उसको क्या करते हैं, एक आम लोगों से सस्ता खरीद के जो है महंगा बेचते हैं। वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो रही है, मैं इस बात को इनकरेज करूँगा, मैं भी करूँगा, आप भी करते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे कि हमारे लोगों को ज़्यादा पैसे दें और बर्ड्स को भेजें, है ना। इसमें मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर तो मिसाल के तौर पे बाहर एक बर्ड 1000 रुपये का जा रहा है, और हम यहाँ लोगों से 200 रुपये का ख़रीद रहे हैं, और 800 रुपये का मार्जिन है, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नामुनासिब बात है। ये इसको मैं कहूँगा, क्योंकि पालने वाले को भी एक जायज़ प्राइस मिलनी चाहिए। तो ये ना हो कि जी वो मैं अकेला सारा प्रॉफिट मैं ही रख लूँ और सामने वाले को कोई फ़ायदा ना होने दूँ। आई थिंक जब हम सामने वाले का भी फ़ायदा मद्देनज़र रखते हैं और अपना भी फ़ायदा मद्देनज़र रखते हैं, और इसके अंदर एक बैलेंस रखते हैं, तो फिर एक अल्लाह ताला की भी तो मदद आपके साथ ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन हम सामने वाले के ऊपर छुरी फेर दें और सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रख लें, ये मेरे ख्याल में ये चीज़ नामुनासिब है आरिफ भाई। बहुत ये चीज़ को हम इसलिए उठा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो आम बेचारा नया फैंसियर है उनको आगाही हो कि यार मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, आगे वाले को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप फ़ायदा पहुँचाएँ, लेकिन उससे जायज़ मुनाफा हासिल करें। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करें तो लंबी होती चली जाती है। तो अब इंशाल्लाह हम आरिफ भाई से बोलेंगे कि आप अपने एग्जीबिशन जो माशाल्लाह से आप क्वालिटी ब्रीड कराते हैं वो दिखाइए। आरिफ भाई दिखाइए। अच्छा आरिफ भाई बताइएगा, इसका जो इसकी हमने बैंड साफ की है वो है जी, ये भी नॉर्मल ग्रीन कहलाता है, बर्ड ग्रे ग्रीन। और
ये इसका अभी तकरीबन एज इसकी 1 साल हुई है। नवंबर में ये 1 ईयर का हो गया है और ये इसका फर्स्ट ब्रीडिंग ईयर है। और ये मैंने लास्ट ईयर बेबी बर्ड लिया था डैनियल लुटॉल्फ से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में दुनिया के टॉपेस्ट एग्जीबिशन के ब्रीडर हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उन तक रसाई की आपने? जी। तो ये मेरा सबसे टॉप फीचर्स का बर्ड है। और जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका फेस स्टाइल है, ये मॉडर्न फेस स्टाइल कहलाता है एग्जीबिशन का, जो इस वक्त इन है, जो चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कम है? पाकिस्तान में डैनियल के बर्ड्स हैं ब्रीडर्स के पास, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन यस, कुछ साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। अभी हैं जो अच्छे ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान के, उनके पास हैं बर्ड्स। तो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ब्रीड्स को मतलब ब्रीड कराकर अपने नाम बना चुके हैं। काफ़ी लोग सक्सेसफुली इसकी ब्रीड करवा रहे हैं। कराची में कम हैं लोगों के पास, हैं हमारे दोस्त कुछ, उनके पास हैं कराची में डैनियल के बर्ड्स, अच्छी तादाद में भी हैं। और पंजाब में काफ़ी लोगों के पास हैं डैनियल की लाइन के बर्ड्स। अच्छा, माशाल्लाह। ये अपने आप को हमसे डर नहीं रहा और शो भी करवा रहा है। जी। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन रखें, फिर आप मेंबरशिप लें सोसाइटी की, कराची बाजीगर एसोसिएशन, उसके शो में आएँ, अपना बर्ड लगाएं। और जब आप शो में आते हो तो आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हो। आप देखें, आपका इससे कभी नहीं घबराएं कि जी आप हार जाएंगे। बेसिकली अटैम्प्ट तो करें, जीतता तो एक ही शख्स है। जी हाँ, बिल्कुल। जब शो में बर्ड लेकर आते हो तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आपका बर्ड जब हारता है तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे बर्ड में क्या फीचर्स में कमी थी, तो आप उस पर मेहनत करते हो। लेकिन जब आप लाओगे ही नहीं बर्ड शो में तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा और आप उस डायरेक्शन में फिर मेहनत नहीं कर सकेंगे। सही सही, मतलब कि आप अपने आप को चेक करवाएं कि मेरा बर्ड किस स्टेज पे खड़ा है और मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। वो आप जैसे सीनियर से सीख सकते हैं शोज़ में आके। बिल्कुल। और रख के जब सामने शोज़ हो रहे होते हैं तो अपनी बर्ड्स की क्वालिटी पता चलती है। और एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगा कि हम रेस में ये सोच के ना दौड़ें कि हम गिर जाएंगे। गिरने के बाद अगर आप दोबारा उठते हैं और फिर गिरते हैं और फिर उठते हैं और फिर गिरते हैं और फिर उठते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं। यानी आप उस शेर की तरफ आप इशारा करते हैं कि शहसवार गिरते हैं मैदानी जंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस बात से बिल्कुल ख़ाइफ़ नहीं होना चाहिए कि हम शो में आएंगे तो हार जाएंगे, तो हमारा नाम फेमस नहीं होगा, नाम हमारा बदनाम हो जाएगा। ये सोच निकाल लेनी चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि हम एक एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और हम टेस्ट होंगे कि हमारा बर्ड किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं आप माशाल्लाह नए हॉबियर्स के लिए और ख़ासकर बजीगर लवर्स के लिए। इसका एक अलग मज़ा है जो कि आप अक्सर कहा करते हैं हम लोगों को। जी जी बिल्कुल। इसका मज़ा किसी और बर्ड में नहीं है जो इसका मज़ा, जो एग्जीबिशन का मज़ा है वो वाकई में किसी और बर्ड में नहीं है। और ये एवरग्रीन शौक है बजरीगर का। जी माशाल्लाह अली भाई, बहुत दिल खुश हो रहा है आपके माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए बर्ड से। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रसाई दी, अपने बर्ड्स को शो कराया हमारे चैनल पे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। तो अरे भाई, बहुत मुझे मज़ा आया आपके बर्ड देखकर और आपने रसाई दी अपने इतने कीमती प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह कहूँगा बार बार। और बर्ड से हमें नवाजा आप देखने के लिए, लोग जो है बड़े खुश होंगे। नुसरत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। तो अब माशाल्लाह से आरिफ भाई एक और बर्ड लेकर आए। आरिफ भाई ये कौन सा है? ये ग्रे टीसीबी है। ग्रे टीसीबी कहलाता है। तो माशाल्लाह इसके ये भी मैंने एक डैनियल का पेयर ख़रीदा था, टीसीबी कॉक था, अल्बाइनो हैन। ये फिर उसकी लाइन आगे मेरे पास अभी तक कंटिन्यू है। वो पेयर तो ब्रीड करके एक्सपायर हो गया, तकरीबन 6 साल पहले लिया था। अब उसकी लाइन मेरे पास चल रही है। अच्छा, एक्सपायरी पे हमारा कोई इख्तियार नहीं आ रही भाई कि जितना चले चले अल्लाह की मर्ज़ी से। ये तो सब अल्लाह ताला के मामलात में, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ब्रीड जितना ले सके ले सकते हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है भाई। जी बिल्कुल, ये ऐसी है, बहुत प्यारा है। और बताते भी रह रहे हैं आरिफ भाई ये कहाँ की ब्लड है और किधर की है माशाल्लाह। ये जी मैंने बताया जिस तरह ये डैनियल लुटॉल्फ के पेयर से ब्रीड हुआ है। वो पेयर मेरे पास एक्सपायर हो गया है। उसकी लाइन अब कंटिन्यू है अभी तक। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा आरिफ भाई, ये कौन सी फीमेल है? ये लुटीनो कहलाती है। आपकी ज़बान में हैन बोलना चाहिए क्योंकि फीमेल या मेल सही वर्ड नहीं है, कॉक बोलते हैं और या हैन बोलते हैं। तो व्यूअर्स आप नोट डाउन करें, जब भी मैं फैंसियर्स जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं उनके पास गया हूँ तो वो ये लोग ये कहते हैं यार फीमेल मेल नहीं कहें, इंटरनेशनल ज़बान नहीं है। जब अब आरिफ भाई इसके बारे में बताएंगे। अब ये लुटीनो है ना, अभी मैंने इसको पकड़ा है केज से, ये अंडे ले करने वाली है। ये बॉक्स के अंदर बैठी हुई थी। अच्छा माशाल्लाह, ले करने वाली है। इसका टीसीबी कॉक से पेयर लगा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। तो आरिफ भाई आपके अपने घर की है? जी ये मेरी अपनी होम ब्रीड है। अच्छा होम ब्रीड आरिफ भाई की माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो ये देख सकते हैं आप,
और ये वाइटनेस आ रही है इसके, ये इसके चीक पैच होते हैं जो कि लुटीनों में वाइट ही होते हैं। अच्छा, लुटीनो में वाइट होता है, माशाल्लाह। चले भाई इसको भी पॉइंट कर लो, माशाल्लाह।